हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। थ्योरी वाले पार्ट का वीडियो हम आप लोगों को पहले ही दे चुके हैं। अब आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स में कैसे करके इसको सॉल्व करते हैं या फिर हम लोग किस तरह से करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे हम दो आपको रोल्स थ्योरम और दो लैग्रेंज थ्योरम के क्वेश्चन को समझाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि इसके वे को ध्यान देना है और इसके प्रोसेस को ध्यान देना है कि किस तरह से करके इसका सॉल्यूशन हो रहा है, नहीं कि क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, हर एक क्वेश्चन को एक ही तरह से मूव करना है, एक ही तरह से सॉल्व करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देंगे। आइए देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इन इंटरवल दिया हुआ हमारे पास क्लोज ब्रैकेट में 3,0। चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहला काम देखिए क्या होगा। इसमें सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे fx इक्वल टू हमारे पास जो दिया हुआ है, fx इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। इन इंटरवल इसका है हमारे पास क्लोज ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट में 3,0। अब हम लोग लिखेंगे fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पहला स्टेटमेंट। अब इसका पहला स्टेटमेंट पे आते हैं। fx इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 3,0। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया रहता है उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि f डैश x दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। यानी इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो आएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू को रखे बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x को रखे बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन थोड़ा जंप करेंगे क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हम लोग शो नहीं करते हैं। यानी हो जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3, और फिर सॉरी यहाँ बीच में प्लस है, प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारे पास माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। हमारा जैसा है वैसे हम उसे लिख दिए। तो ये हुआ हमारे पास। थोड़ा सा इसको हम लोग सजा लेते हैं, सिंपल लिख लेते हैं 2x प्लस 3 ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई टू। ये हो गया हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग लिखेंगे इज एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल एट स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे 3,0। ये हो गया इसका सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, f3 निकालेंगे। दैट मीन्स जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देंगे। यानी कि हम लोग जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करने के बाद क्या मिल रहा है देखिए, यानी हमारे पास दिया हुआ है सॉरी माफ़ करिए, थोड़ा इंटरवल हमारे पास -3,0 है, हम इसे +3,0 ले लिए हैं। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे ठीक कर दे रहे हैं। देखिए माइनस है तो अब देखिए
सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे -3, यानी हमारे पास अगर -3 हम लोग पुट करते तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास +9 और -3 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9, यानी कि 0। यानी कि हमारे पास देखें कि f -3 का वैल्यू आया 0, ये हुआ पहला। अब इसी तरह से हम लोग इसमें पुट करेंगे 0, यानी कि 0 पुट करेंगे तो आएगा e टू द पावर -0/2 ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और +3 इंटू 0 0 ही होता है, यानी ये भी 0 आया। यानी हमारे पास दोनों बराबर हो गया f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। रोल्स थ्योरम में ये दोनों हमेशा, ये दोनों क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया, यानी हम लोग लिखते हैं जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाता है हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, हेंस वेरीफाई ऑल द 3 conditions of Rolle's theorem ये हो गया हमारे पास। अब लिखेंगे सो therefore there exists at least one real value c in open interval -3, -0 such that f dash c is equals to 0। तो ये हो गया हमारे पास इसका स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा किसी भी तरह से करके। अब f डैश c इक्वल्स टू 0 करके हमें निकालना है c का वैल्यू यहाँ पे। तो हमारे पास f डैश x का वैल्यू क्या आया है, हम लोग क्या करेंगे f डैश c रख देंगे उसमें। तो यानी कि f डैश जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे e टू द पावर माइनस c/2 कॉमन निकल रहा था उसमें से, और 2c प्लस 3 माइनस c² प्लस 3c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। और इसे सॉल्व करके हमें क्या करना है, x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए x के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इतना बराबर 0 है हमारे पास, e टू द पावर माइनस c/2, और यहाँ अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 4c प्लस 6 माइनस c² माइनस 3c डिवाइडेड बाई 2। यानी कि हमारे पास हो जाएगा e टू द पावर माइनस c/2 इक्वल्स टू 0, और एक जगह पे हो जाएगा हमारे पास 4c प्लस 6 माइनस c² माइनस 3c बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों चीज़ हो गया हमारे पास। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहीं से वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग किस तरह से वैल्यू को निकालते हैं, देखिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ से हम लोग किस तरह से वैल्यू को निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2c 0 हो जाए, 2 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस c² प्लस 6 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जा रहा है c² माइनस c माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब मिड टर्म करके हमें यहाँ से c के वैल्यू को निकालना है, यानी c² माइनस 3c प्लस 2c माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ से c कॉमन लिए तो आया हमारे पास c माइनस 3, और यहाँ प्लस 2 कॉमन लिए तो आया हमारे पास c माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हो गया हमारे पास c माइनस 3, और एक जगह पर हो गया हमारे पास c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ भी हम लोग कर देंगे आइदर और आइदर c इक्वल्स टू 3 माइनस 2। तो ये हुआ हमारे पास इसका एक्चुअल आंसर। तो ये हम लोग निकालते हैं कांस्टेंट इस तरह से करके। दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x माइनस cos x इन इंटरवल इसका दिया हुआ हमारे पास π/4 टू 5π/4 क्लोज इंटरवल में। एकदम सेम
डायरेक्टली लिखेंगे एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पहला नंबर स्टेटमेंट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। और दूसरा स्टेटमेंट एफ डैश एक्स, दैट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं। ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस है ऑलरेडी। और फिर प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यानी कि शो नहीं करते हैं आप लोग, रफली इसको डिफ्रेंशिएशन को शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर एक्स कॉमन हो गया, तो आया हमारे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि कॉस कॉस कैंसिल हो, यानी आया हमारे पास 2 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। इज डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ से, इज exist in open interval at पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। तीसरे स्टेटमेंट में हमें वेरीफाई करना है कि f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू f ऑफ 5 पाई बाई 4 इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले f ऑफ पाई बाई 4, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में ही रखेंगे पाई बाई 4 ब्रैकेट में साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। वी नो दैट साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2, यानी 1/√2 माइनस 1/√2 0, यानी 0 इंटू एनीथिंग करेंगे 0 आएगा। और फिर इसी में हम लोग रखेंगे f ऑफ 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 बोलने का मतलब भी क्या होता है हमारे पास, देखिए 5 पाई बाई 4 बोलने का मतलब हो गया कि हमारे पास ये चला जाएगा आपका 5 पाई बाई 4, यानी कि 45 इंटू 5 करेंगे हमारे पास तो आएगा 225। यानी कि हमारे पास किस ब्रैकेट में लाई करता है उसी को हम लोग देखेंगे, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। 225 हम लोग जानते हैं कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, तो दोनों का नेगेटिव होगा तब भी ये 0 हो जाएगा। यानी कि लिख देते हैं पहले साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4, यानी यहाँ भी हमारे पास 0 ही मिला। यानी कि ये तो हमारा बराबर हो गया f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू f ऑफ 5 पाई बाई 4। तो ये इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पे कंडीशन दिखा देंगे, hence verify all the 3 conditions of Rolle's theorem। Rolle's theorem। अब so therefore there exists at least one real value C in open interval pi by 4, 5 pi by 4 such that f dash c equals to 0। ठीक है, तो f डैश सी इक्वल्स टू 0 करके हमें वैल्यू निकालना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लीजिए इसके बारे में। नो हमारे पास f डैश सी, दैट मीन्स हमारे पास आया 2 e टू द पावर c ऑफ साइन c। तो यानी कि f डैश सी इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास हो गया 2 e टू द पावर c साइन c 0, यानी कि
फाइनली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास साइन c इज इक्वल्स टू 0 और 2e⁻c इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो इससे तो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से वैल्यू निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि साइन में हमारे पास साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी कि c इक्वल्स टू हमारे पास 180 डिग्री इज द फाइनल आंसर। तो ये करते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लैग्रेंजेस थ्योरम के एक क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इसी तरह से सॉल्व होगा और यही वे है उसका भी सॉल्व करने का, और उसका भी एक ही क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन से ही आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, इंटरवल दिया हुआ है 2,4। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में f(x) इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इन इंटरवल दिया हुआ हमारे पास 2,4। यहाँ भी वही काम करना है, f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, f(x) इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 2,4। ये होगा पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में इसमें भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दैट मीन्स f(x) इज इक्वल्स टू ddx ऑफ रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, यानी इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 1/2 रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x, यानी 2 कट गया, यानी फाइनली हमारे पास आया x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इज exist in open interval at 2,4। ये हो गया हमारे पास। जैसे ये दो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, इसमें डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं all the two conditions of Lagrange's mean value theorem verified। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें भी वही। सो therefore there exists at least one real value c in open interval 2,4 such that, जो इसमें याद रखना वो ये f' इज इक्वल्स टू fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a। यानी हम लोग सबसे पहले fb बोलने का मतलब क्या हुआ, f4 निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं f4। तो f4 हमारे पास जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 4 बैठा देंगे, तो यानी हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 16 में से 4 गए 12, यानी रूट 12 बचेगा हमारे पास यहाँ पे। और फिर जब हम लोग बैठाएंगे f2 तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 माइनस 4, यानी ये 0 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि आया 12 माइनस 0। नाउ देखिए f' यानी कि हमारे पास f' का वैल्यू आया है, f' हमारे पास है fb माइनस fa, तो हमारे पास fb का वैल्यू आया है रूट 12 माइनस fa डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, और f' का वैल्यू हो जाएगा c डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ c स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू
यहाँ जो हमारे पास आ रहा है 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3 सॉरी डिवाइडेड बाई 4 सॉरी डिवाइड बाई 2, तो 2 कट गया, यानी आया हमारे पास √c² माइनस 4 इज इक्वल्स टू c/√3। अब स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर दे रहा है इसका आधा, देख लीजिएगा। स्क्वायरिंग की तो हमारे पास हो गया c² माइनस 4 इज इक्वल्स टू c²/3, यानी कि फाइनली आया हमारे पास 3c² माइनस 12 इज इक्वल्स टू c², और इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2c² इक्वल्स टू 12, तो यानी कि c² इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 6, यानी कि c इज इक्वल्स टू हमारे पास ये हो जाएगा √6 इज द फाइनल आंसर। तो ये है रियल वैल्यू निकालने का इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वे को फॉलो करके हमको